ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय का 12वां श्लोक लेते हैं। परम शुश्रूषं मह्या स्यात् प्रजारक्षया नृप भगवान् स ते प्रजावर्त ऋषिकेशो अनुतोप्यति। तो परम सूक्ष्म, परम सबसे बड़ी भक्ति क्या होती है। एक्चुअली में हम लोग पिछले श्लोक से थोड़ा जान लें कि हम लोग ये जान रहे थे कि ब्रह्मा जी जो है अपने पुत्र मनु से कह रहे हैं कि तुम मेरे बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र हो और तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर योग्य संतानें उत्पन्न करो और जिससे कि भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन भी करो और भगवान का यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा भी करो। अब कह रहे हैं, हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको। यहाँ एक बहुत बड़ी बात है कि थोड़ा सा अचंभा होता है कि अभी प्रजा तो ज़्यादा बहुत जनसंख्या नहीं हुई थी कि ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया कि आगे संतति बढ़ाओ। तो वहाँ राजन कैसे, राजन ऐसे कि वो क्योंकि ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं, सबका भाग्य लिखते हैं, ठीक है, हम सबका भी भाग्य लिखते हैं, जन्म होने से पहले ही भाग्य लिख देते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी राजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे जब प्रजा बढ़ेगी और प्रजा होगी तो वहाँ पर क्योंकि मनु और शत्रुपा पहले अभी हैं, तो आगे जब राजा बनेंगे, क्योंकि फिर प्रजा को भी पालन हेतु कर्तव्य राजा का ही होता है, तो एक ये भी हुआ कि वो आगे संतति बढ़ाएंगे, यानी कि प्रजा फिर वो बढ़ेगी तो उसका लालन पोलन। वैसे तो एक जो है कि प्रजा का पालन यानी कि हम सभी का पालन भगवान विष्णु करते हैं, लेकिन एक भगवान का एक एज ए प्रतिनिधि, जैसे कहते नहीं है कि भगवान भेजते हैं, तो हम लोग कहते भी हैं कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। इसलिए राजा को हमेशा अपनी पूरी प्रजा के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और धर्म के साथ अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहिए और धर्म के साथ ही अपनी प्रजा की सुरक्षा भी करनी चाहिए। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। क्योंकि मनु ने हाथ जोड़कर आदेश मांगा था ना ब्रह्मा जी से, हे पिताजी आप हमें आदेश दीजिए आगे हम क्या करें। तो पहला आदेश उन्होंने क्या दिया था कि तुम योग्य संतानें पैदा करो। अब कह रहे हैं कि आगे चल के तुम जो है जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान करना। यहाँ क्या समझ में आ रहा है, यहाँ राजन संबोधित कर रहे हैं मनु को। तो यहाँ आज हमारे जो भौतिक जगत के सो कॉल्ड राजा होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ये प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य होता है ना कि वो हम सब की जनता को सुरक्षा प्रदान करे। तो हम सब लोग क्या सुरक्षा मिल रही है एक हम सबको, हम न जीवों को मिल रही है, गाय धड़ाधड़ कट रही हैं। तो वही हमें शास्त्रों से समझना होगा, क्यों पहले शास्त्रों को पढ़ाया जाता था, ब्रह्मचर्य पालन क्यों किया जाता था, क्यों आश्रम में रह के सब पढ़ते थे। आगे भगवान श्री राम भी थे, वो भी भौतिक जगत में आके उन्होंने भी ये दिखाया कि हाँ, आश्रम में जाकर वो भी विश्वामित्र के साथ गए और वहाँ पढ़े। भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि के यहाँ गए, वहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जबकि भगवान तो 64 भगवान को तो सारी विद्याएं आती थी कि सब में कौशल थे, लेकिन फिर भी वो एक, क्योंकि वो कहते नहीं है कि ये आचरण श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करेंगे, तो भगवान ने भी इस भौतिक जगत पर आकर शिक्षा ग्रहण की। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी सर्वोत्तम मेरी यही सेवा होगी, तुम जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान करो। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे, तो जब परमेश्वर भगवान देखेंगे
कि तुम सारे जीवों के रक्षक के रूप में हो, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है रक्षा करना प्रजा का। तो इंद्रियों के स्वामी निश्चित ही तुम पर अति प्रसन्न होंगे। यहाँ इंद्रियों के स्वामी कौन होते हैं? गोविंद। गो मीन्स इंद्रियां, विंद मीन्स स्वामी, यानी कि गोविंद को क्यों कहते हैं? इंद्रियों के स्वामी। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने पुत्र से कह रहे हैं कि तुम जो देखो, ऐसे भी समझ लो, एक अगर राजा के रूप में ना समझो, ऐसे भी समझ लो कि एक माता पिता होते हैं। तो जब माता पिता, हम लोग अपने माता पिता के यहाँ जन्म लेते हैं, तो हम लोगों की रक्षा कौन करता है? माता पिता करते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ जैसे ही उठने लगती है तो उसका पल्लू पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि माता पिता हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे, और माता पिता करते भी हैं, अपने बच्चे को सुरक्षा प्रदान करते। और यहाँ लालन पोलन की भी बात हुई है कि जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान करो, और तुम क्या करो? सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक देखे तो यहाँ पर एक पालन की भी व्यवस्था करी गई है, क्योंकि माता पिता बच्चे का पालन पोषण भी करते हैं। तो अब यहाँ पर कैसे हुआ कि जिस तरीके से एक राजा पूरी प्रजा का लालन पोषण करता है, लेकिन करते तो उसी तरीके से जैसे माता पिता हम सबको पालन पोषण भी करते हैं, हम सबको सुरक्षा प्रदान भी करते हैं, सभी के माता पिता करते हैं, सभी अपने अपने बच्चों की। तो ये भगवान ही तो उनके अंदर इतना प्रेम डालते हैं अपने बच्चे के प्रति, ताकि वो अगर प्रेम ना हो तो बच्चे को कोई कैसे इतनी सुरक्षा प्रदान करेगा। आज भौतिक जगत की थोड़ा सा हम भौतिक जगत में इस परिस्थितियों में जाना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं समाज ऐसा, पहले ऐसा इतना नहीं था, लेकिन आज का समाज अपने बच्चों को छोड़ के दूसरों के बच्चों से क्यों नफरत करने लगता है? अपने बच्चों की कमियां क्यों नहीं दिखती हैं? तो ये है संपूर्ण प्रशासनिक। तो फिर राजा प्रजा की उसी तरीके से कुछ नहीं देख पा रहा है, किसी को भी नहीं देख रहा है। आज इतनी कौन सी शांति है? इतनी शांति, समझौते होते रहते हैं, तब भी तो युद्ध छिड़े हैं हर देश का एक दूसरे के देश के प्रति। तो संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भगवत धाम वापस जाने की, क्योंकि हम सब जीव यहाँ किस लिए आते हैं? ताकि हम यहाँ आकर, अरे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले लो, ऋषभ देव थे, राजा ऋषभ देव थे, तो उनको राजर्षि कहा जाता था। मतलब राजा होके भी ऋषियों जैसा जीवन जीना। तो क्यों कहा जाता था? कि जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, वो अपना राज्य भी चलाते थे, और अपने 100 पुत्रों को इकट्ठा बैठा के, और वो अपने 100 पुत्रों को ये नहीं कहते थे कि बेटा बहुत सारा धन कमाओ और खूब पैसे वाले बनो। नहीं, वो अपने बच्चों को शिक्षा देते थे ऋषभ देव राजा, कि किस तरीके से तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवत धाम जाना है, भगवान की भक्ति करो। और उनके जो सबसे पहले पुत्र थे, उन्हें भरत नाम से जाना जाता था, वो तो सब राज्य छोड़ के वो तो बिल्कुल ही भगवान की भक्ति में और सेवा में लीन हो गए थे। तो अपने बच्चों को उचित एज ए राजा ऋषभ और एज ए पिता के रूप में, उसी तरीके से गुरु का, पिता का और राजा का ये कर्तव्य होता है कि जनता को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना। महाराजा युधिष्ठिर थे, तो महाराजा युधिष्ठिर सिर्फ राज्य ही नहीं करते थे, वो अपनी जनता में, उनके समय में राज्य ऐसा था, धरती अपने आप बिना बीज डाले धरती अपने आप अनाज उगलती थी, पेड़ पौधे बहुत फल देते थे, समुद्र सोने चांदी हीरे जवाहरात अपने आप किनारे पे पलट जाते थे, इतनी समृद्धि थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रजा में, अपने महाराजा युधिष्ठिर ये देखते थे कि सभी लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो समय समय पर ये भी वो करते थे। तो आज इतनी बुक्सेस पर चल रही हैं, अगर हम क्लास 8th तक अगर भगवत गीता ही केवल रखवा दें बच्चों को पढ़ने के लिए, तो बच्चों की फाउंडेशन इतनी मजबूत हो जाती है कि वो इमोशनली इतना स्ट्रांग हो जाएंगे अगर भगवत गीता आ जाए उन्हें उनके कोर्स में।
आज बच्चे बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है इमोशनली, तो ये है। लेकिन वही है ना, गवर्नमेंट चाहे तो करा सकती है लेकिन नहीं। तो वही है कि संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भगवत धाम वापस जाने हेतु व्यवस्थित की जाती है, किंतु आज तो नहीं हो रही। ब्रह्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि हैं और मनु ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, यानी कि ये परंपरा आ रही है। यानी कि भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, अब ब्रह्मा जी मनु अपने पुत्र को ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। इसी तरह से ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के अन्य सारे राजा मनु के प्रतिनिधि हैं। तो संपूर्ण मानव समाज के लिए मनु संहिता कानून का ग्रंथ है। तो मनु संहिता एक कानून बनाया है संपूर्ण मानव समाज के लिए। मनु संहिता पढ़नी चाहिए सबको, जो सारे कार्यों को श्री भगवान की दिव्य सेवा की ओर निर्देशित करते हैं। तो वो मनु संहिता में क्या है कि सारे जो भी भगवान हम सेवा करें वो भगवान की दिव्य सेवा की ओर हमें इंगित करती है। इसलिए प्रत्येक राजा को यह जानना चाहिए कि प्रशासन में उसका उत्तरदायित्व तो नागरिकों से केवल कर वसूल करना ही नहीं है। हम लोगों से टैक्स तो खूब भारी मात्रा में लिया जाता है, तो वही कह रहे केवल जनता से कर वसूल करना ही नहीं है, अपितु स्वयं ये भी देखना है कि उनके अधीन जो नागरिक हैं, जो प्रजा है, उसको विष्णु पूजा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है या नहीं। बहुत अच्छी बात कही है, वही बात आ गई ना कि ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भौतिक प्रगति के साथ साथ क्या आध्यात्मिक प्रगति हमारी जनता में हो रही है कि नहीं हो रही है। हर व्यक्ति को विष्णु पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए और इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की भक्ति में लगाया जाना चाहिए। तो इंद्रियों के स्वामी यानी कि ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इस ऋषिकेश भी है। तो बद्ध जीव अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करने हेतु नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हम सब बद्ध जीवों की केवल इसीलिए नहीं आए हैं इस जगत में कि अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते रहो, बल्कि भगवान ऋषिकेश की इंद्रियों को तुष्ट करना है। बल्कि हमें स्वयं को तुष्ट नहीं करना है, हमें भगवान को तुष्ट करना है। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली का यही उद्देश्य है, जो ब्रह्मा के कथन द्वारा उद्घाटित इस रहस्य को जानना है। वही पूर्ण प्रशासनिक प्रमुख है। तो ये सब दिखावटी प्रशासक हैं, क्योंकि उन्हें नागरिकों की कोई चिंता नहीं है। नागरिकों को भगवत भक्ति में प्रशिक्षित करने में राज्य का प्रमुख अपना उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है, अन्यथा वह उसे सौंपे दूसरे कार्य उसके लिए विकल्प होने चाहिए। तो इसलिए परम अधिकारी द्वारा दंड का पात्र होगा भी। प्रशासनिक कर्तव्य निभाने का इसके सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है मनु को कह रहे हैं, देखो धर्म, राजा का धर्म है प्रजा की सुरक्षा करना, कि आगे जो लोग आएंगे, यानी कि अभी नहीं है लेकिन ब्रह्मा जी बता रहे हैं आगे जो और आएंगे लोग, तो उनका धर्म से पालन करो, धर्म के साथ पालन करो। तो ये एक कर्तव्य की धारणा यहाँ बताई जा रही है। तो जीवन व जगत का यही उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान की ओर सबको उन्मुख करना चाहिए। 13वें में क्या बता रहे हैं, एसाम न तुष्टो भगवान यंगलिगो जनार्दना तेषाम श्रमो ही पार्थाय यदात्मानाद्रता स्वयं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन किसको बोला जाता है? श्री कृष्ण को। वो ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते हैं तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। अगर भगवान को हम तुष्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, तो और जो हम भौतिक जगत के सारे कार्य कर रहे हैं वो बेकार हैं। वे चरम आत्मा है भगवान, अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता है वह निश्चय ही अपने हितों की उपेक्षा करता है। तो जो व्यक्ति केवल स्वयं की इंद्रिय तृप्ति करता रहता है, भगवान को तुष्ट नहीं करता है, भगवान की खुशी के लिए कोई कार्य नहीं करता है, तो फिर उसका तो जीवन बेकार है ना। तो वो निश्चय ही अपने हितों की उपेक्षा कर रहा है। वो सोच रहा है कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करके हम अपने को संतुष्ट कर रहे हैं, नहीं, वो अपनी ही उपेक्षा कर रहा है।
क्योंकि देखो ब्रह्मा ब्रह्मांड के मामलों में सब सर्वोच्च अध्यक्ष, ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव, सर्वोच्च जो है वो ब्रह्मा है, ठीक है ना। तो वो ब्रह्मा को नियुक्त किया है और स्वयं भगवान ने ब्रह्मा को नियुक्त किया है, और वे भौतिक जगत के मामलों के संचालन हेतु मनु और अन्यों को नियुक्त करते हैं। भगवान ने ब्रह्मा को नियुक्त किया सृष्टि के लिए, फिर आगे सृष्टि बढ़ाने के लिए मनु और शत्रुपा को किसने नियुक्त किया? ब्रह्मा ने किया। किंतु ये सारा कार्य परमेश्वर की तुष्टि के लिए हो रहा है, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। इसलिए ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को कह रहे हैं कि सृष्टि आगे बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है, भगवान को तुष्ट करना है। तो ब्रह्मा जानते हैं कि भगवान को कैसे तुष्ट किया जाता है। इसी तरह से ब्रह्मा की, देखो ब्रह्मा जी तो जैसे ही पैदा हुए वैसे ही तपस्या में लग गए। इसी तरह से ब्रह्मा की कार्य योजना में लगे लोग भी जानते हैं कि भगवान को किस तरह से तुष्ट करना चाहिए। भगवान भक्ति योग द्वारा ही तुष्ट किए जाते हैं, केवल भक्ति योग के द्वारा, जिसके अंतर्गत, अब वो भक्ति योग क्या है? ये नहीं है कि बैठ के हवन कर रहे हैं या बर्फ पे बैठे तपस्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति में केवल भगवान की, देखो भगवान की जब हम रूप गुण यश लीलाओं को सुनते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं जब भगवान की लीलाओं को हम सुनते हैं। तो जिनके अंतर्गत श्रवण कीर्तन इत्यादि जो नवदा भक्ति होती है, उनमें श्रवणम पहला है, सबसे पहली विधि है श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना। तो ये तो मनुष्य के अपने हित में है कि नियत भक्ति संपन्न की जाए। अगर व्यक्ति भक्ति को संपन्न कर रहा है तो वो उसके ही हित में है। जो देखो, जो भगवान को संतुष्ट नहीं करता वो जीवन में कभी स्वयं भी संतुष्ट नहीं होता है। ऐसे समझ लो कि हम, कोई इच्छा हमारी होती है इस भौतिक जगत में कि हम एक बहुत बड़ा बंगला बना लें, हम बड़ा बंगला बना लेते हैं और थोड़े दिन उसकी खुशी होती है, वो खुशी वहीं की वहीं रह जाती है, दूसरी नई एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है और वो नई इच्छा पूरी नहीं होती है, तब तक हम असंतुष्ट रहते हैं। वो इच्छा पूरी हो जाती है, फिर एक और नई, अब हम ये वाली गाड़ी ले लें, वो आ गई, महीने भर तक उसकी खुशी रही, फिर उसके बाद एक और तीसरी इच्छा जन्म ले लेती है और जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक, इस तरीके से मनुष्य की पूरी लाइफ असंतुष्टि में चली जाती है। क्यों? क्योंकि जीवेन समरूप होए कृष्णेन नित्यदास। तो जीव को संतुष्टि तभी मिलती है जब वो भगवान को संतुष्ट करता है। तो भगवान कैसे खुश होते हैं? भगवान के बारे में सुनना। ये तो मनुष्य के अपने हित में है कि नियत भक्ति संपन्न की जाए, और जो भी व्यक्ति इसकी उपेक्षा करता है वह अपने हित की उपेक्षा कर रहा है। वो ये सोचता हो कि नहीं, हम तो अपना हित कर रहे हैं, लेकिन ये उसका हित नहीं है। हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, किंतु इंद्रियों से भी ऊपर मन है ना, और मन के ऊपर क्या है? मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर क्या है? अपन लोगों की व्यष्टि आत्मा है, और आत्मा के ऊपर क्या है? परमात्मा है। तो परमात्मा के भी ऊपर कौन है? भगवान पुरुषोत्तम विष्णु भगवान है, विष्णु तत्व है। तो इन सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। पूर्ण सेवा की संपूर्ण विधि उन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य इंद्रियों को तुष्टि हेतु सेवा करना है, जो जनार्दन भगवान कहलाते हैं। ठीक है। तो एन केन प्रकार हमें श्रवणम से या अर्च विग्रह की सेवा करने से हमें भगवान को तुष्ट करना है, और अगर भगवान तुष्ट होंगे तो हम तो ऑटोमेटिक ही संतुष्ट हो जाएंगे। ये यहाँ पर ब्रह्मा मनु को ज्ञान दे रहे हैं। हरे कृष्ण भक्तों।